चलिए, हेलो दोस्तों, आज आपका इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने पढ़ रखा था। आज हम पढ़ेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंट। तो ये होता क्या है, पहले इसके जानने से पहले मैं थोड़ा सा रिविजन करूँगा। लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था, तो मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये आपने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। यस या नो, पार्टिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ये आपको क्लियर है। तो अब एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने में कौन मदद करता है, या ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करने लगता है। स्वाभाविक सी बात है, अपने आप तो फ्लो करेगा नहीं। यस या नो, कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन्स, मैंने भी बताया था, इलेक्ट्रॉन्स के कारण बाई कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज को बनाता है, लेकिन बाद में जब स्टडी किया गया तो उसके लिए कौन जिम्मेदार था, इलेक्ट्रॉन। तो वो अपने आप फ्लो करता क्यों है, कैसे करता है, उसको आज देखेंगे। मेरी बात समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। चलिए, तो देखिए, अगर आपको ध्यान में है, इस जब एनसीईआरटी आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर क्लियरली लिखा है, चार्ज डू नॉट फ्लो इन ए कॉपर वायर देमसेल्फ। यहाँ पर मेटेलिक वायर यानी कॉपर वायर को लिया गया है, यानी चार्ज डू नॉट फ्लो देमसेल्फ मतलब खुद से। यहाँ पर चार्जेस कर दीजिए, डू नॉट फ्लो देमसेल्फ इन अ कॉपर वायर। कॉपर वायर यानी कोई भी वायर में चार्ज जो है अपने आप फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तो फिर फ्लो करता कैसे है, तो इसको देखेंगे, इसको समझिए पहले। जैसे देखिए, एक हॉरिजॉन्टल पाइप लीजिए और दो बकेट को क्या कर दीजिए, एक साथ कनेक्ट कर दीजिए। एक बकेट में पानी भरा हुआ है, एक बकेट एम्प्टी है। तो जब आप हॉरिजॉन्टल पाइप कनेक्ट करते हो, दोनों का लेवल क्या है, सेम है। तो वहाँ पर पानी जो है, वाटर का जो है फुल जो बकेट है उसमें से एम्प्टी बकेट में पानी का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ये आपने देखा होगा। यस या नो। लेकिन अब क्या करो, जिस बकेट में अपने पानी को भरा है, जो बकेट फुल ऑफ वाटर, उसको थोड़ा ऊंचे लेवल पर कर दो, और जो एम्प्टी बकेट उसको नीचे कर दो, और फिर से आप क्या करो, पाइप को कनेक्ट करो कुछ इस तरह से। यस या नो। ये यहाँ पर हमारा एम्प्टी बकेट रहेगा और इस हाइट पर क्या रहेगा, बताइए, जो बकेट फुल ऑफ वाटर है। तो देखिएगा आप कि पानी जो है, वाटर जो है क्या करता है, जो बकेट एम्प्टी है उसमें पानी आना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ, जबकि मैं दोनों का लेवल सेम किया था, तो वाटर का जो ट्रांसफर था फ्रॉम बकेट फुल ऑफ वाटर टू द एम्प्टी बकेट डू नॉट टेक्स प्लेस। व्हाई, और ऐसा क्यों हुआ कि जैसे ही हमने बकेट को किसी ऊंचे स्थान पर रख दिया और एम्प्टी बकेट को नीचे रखा और दोनों को पाइप से कनेक्ट कर दिया, तो वाटर जो है फुल बकेट ऑफ वाटर से एम्प्टी बकेट में आने लगा। तो इसके पीछे रीजन था प्रेशर का डिफरेंस का। क्या, प्रेशर का डिफरेंस का। और आपको पता ही होगा कि जो भी सब्सटेंस मूव करता है, कोई भी सब्सटेंस, वो कहाँ से मूव करता है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। वही चीज़ यहाँ पर होता है चार्ज के फ्लो में। जो चार्ज फ्लो करता है वहाँ पर प्रेशर का क्या होता है, डिफरेंस होता है। उस प्रेशर को आप इलेक्ट्रिक प्रेशर, या उसको कॉमनली भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। कहने का मतलब है कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, चार्ज फ्लो नहीं होगा। और जब तक चार्ज फ्लो नहीं होगा, किसका जनरेशन नहीं होगा, करंट का जनरेशन नहीं होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, एनसीईआरटी ने भी लिखा है कि चार्ज के फ्लो में ग्रेविटी का कोई रोल नहीं रहता है। मेरी बात समझ नहीं आ रहा है। फॉर फ्लो ऑफ चार्ज इन अ मेटालिक कंडक्टर, यस या नो, ग्रेविटी ऑफ कोर्स डू नॉट प्ले एनी रोल। ऐसे तो आप समझते हो, किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हो तो नीचे आता है, तो इसके पीछे कौन चीज़ है, अर्थ की ग्रेविटी। लेकिन चार्ज के फ्लो में ऐसा नहीं है। तो ये भी हम लोग लिखेंगे, फॉर फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टिंग सर्किट, मैं क्या लिखता हूं, सर्किट, कंडक्टिंग सर्किट में ग्रेविटी, या कंडक्टिंग वायर कर दो, और वायर, द ग्रेविटी हैज नो रोल टू प्ले। ग्रेविटी का कोई इसमें लेना देना नहीं है। यानी आप नहीं कह सकते हैं कि चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। नो, चार्ज डू नॉट फ्लो बाय द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, या ग्रेविटी का इसमें कोई रोल नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ गया। चलिए, इसके बाद देखिए
जो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करता है वो कब करता है, क्यों करता है, जब क्या चीज का प्रेशर हो, डिफरेंस हो, इलेक्ट्रिक प्रेशर हो, यानी दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली, इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर, क्या रहेगा, इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। और उसी इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जो चार्ज फ्लो कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन अ कंडक्टिंग वायर और कंडक्टिंग एलिमेंट, कंडक्टिंग सर्किट, दे ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप समझ गए कि सर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज क्या कर रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट फ्लो कर रहा है। क्लियर। अब देखो ऐसा क्या हुआ है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, या ऐसा कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है या कौन सा ऐसी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करता है। तो आपको जानकर हैरानी होगा, जब आप कंडक्टर सर्किट डायग्राम बनाते हो तो उसमें बैटरी या सेल इस्तेमाल करते हो। बैटरी 3-4 सेल का क्या होता है, ग्रुप होता है, यस या नो। और आपको पता ही होगा, बच्चे क्लास में आपने पढ़ा होगा, जो सेल होता है इलेक्ट्रिक सेल, यानी जिसको हम लोग कॉमनली कोल्ड ड्राई सेल बोलते हैं, वो क्या है, वो है प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेरी बात समझ में नहीं आ रहा है, वो जनरेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। बोलिए, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन भी कौन करता है, आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड बैटरी। ये क्वेश्चन भी है, जो ब्लू टाइप का क्वेश्चन आता है, नेम अ डिवाइस यूज्ड टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस, वो है बैटरी। मेरी बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, चलिए। तो दिस डिफरेंस में बी प्रोड्यूस्ड बाय बैटरी और सेल। अब देखो बैटरी के अलावा कुछ भी हो सकता है, हम लोग जनरेटर भी तो लगाते हैं, बहुत सारा चीज लगाते हैं घर में, यस या नो। बिजली भी आती है थ्रू ट्रांसफार्मर वगैरह, ठीक है। तो दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस्ड बाय बैटरी, पोटेंशियल, ठीक है। तो चार्ज फ्लो करेगा ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट होता है, किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, बैटरी के द्वारा, ठीक है। तो दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल may be प्रोड्यूस्ड बाय बैटरी, किसके द्वारा होगा, बैटरी के द्वारा। और बैटरी को हम लोग ग्रुप ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, अब सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी स्टोर होता है। तो जो केमिकल एक्शन होगा, सेल मैंने बता दिया कि सर बैटरी, आपने बताया कि सेल और बैटरी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। तो फिर होता कैसे है, तो समझो बात को, सेल के अंदर होता है केमिकल एनर्जी। क्या होता है, केमिकल एनर्जी होता है। तो वो क्या करता है, सेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, मतलब कि एक्शन, पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट होगा ड्यू टू केमिकल एनर्जी, जब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एवन व्हेन कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा, मतलब उसे कोई करंट जनरेट भी नहीं हो रहा है, फिर भी उसके अंदर एक पोटेंशियल क्या होता है, क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। मेरी बात में नहीं आ रहा है ना। द केमिकल एक्शन, तो उसको मैं लिखूंगा, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का पॉइंट है, द केमिकल एक्शन विद इन द सेल, सेल के अंदर जो केमिकल एक्शन होगा, यहां पर केमिकल एक्शन से मतलब हुआ जो सेल के अंदर केमिकल एनर्जी है। तो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वही मैं लिख रहा हूं, द केमिकल एक्शन विद इन द सेल जनरेट्स, क्या करेगा, जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस, जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट किया जाता है ना, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। और आपको पता भी होगा कि जो सेल के अंदर कितने टर्मिनल होते हैं, देयर आर 2 टर्मिनल्स इन ए ड्राई सेल, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड वन इज निगेटिव टर्मिनल। आप पॉजिटिव टर्मिनल को लार्जर लाइन से डिनोट करते हैं और निगेटिव टर्मिनल को स्मॉलर लाइन से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, बोलिए, है ना। तो क्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल एवन व्हेन देयर इज नो करंट ड्रॉन फ्रॉम इट,
पोटेंशियल डिफरेंस उसमें पहले से क्रिएट हो रहा है, अगर आप कोई करंट वहां से नहीं ले रहे हो, कोई करंट आप नहीं खींच रहे हो। मेरी बात समझ में आ रहा है कि मतलब उसके अंदर ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ है। अब उसको आप सर्किट में लगाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पहले से उसमें क्रिएटेड है, जनरेटेड है। मेरी बात को समझिएगा। अब जैसे उसको आप सर्किट में लगाइएगा, करंट क्या करने लगता है, फ्लो करने लगता है। अब देखो चूंकि करंट क्या कैसे फ्लो कर रहा है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बना, तो उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी को क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। और आपको पता ही होगा जब सेल के अंदर सारे केमिकल एनर्जी जो होता है, मतलब केमिकल्स होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं, तो उसके बाद सेल डेड हो जाता है। बोलिए, सेल काम करना बंद कर देता है, हम उसको फेंक भी देते हैं। तो अगर देखिएगा, अगर गांव देहात में अभी भी टॉर्च वगैरह में सेल वाला जो टॉर्च इस्तेमाल होता है, उसमें सेल पिघल जाते हैं, जब उसका पूरा केमिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है सेल के द्वारा या बैटरी के द्वारा, और करंट जो चार्ज फ्लो करता है ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज अपने से फ्लो नहीं करता है। मतलब चार्ज के फ्लो के पीछे किसका डिफरेंस है, पोटेंशियल का। क्या है, पोटेंशियल का। और फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो इसको पूरा करते हैं। अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, जब आप करंट भी नहीं निकालते हो फिर भी उससे क्या कर जाता है, बोलिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। अब देखिए इसे सेल को, जब सेल को कनेक्ट किया जाएगा कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट से, कंडक्टिंग सर्किट मतलब बोले तो सर्किट से, है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेट द चार्ज इन मोशन, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर देगा, चार्ज को मोशन में ला देगा, मतलब सारे चार्ज मूव करने लगेंगे। ओके, तो व्हेन द सेल इज सेट इन कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट, कंडक्टिंग सर्किट बोले तो इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके, सर्किट एलिमेंट, देन इट सेट्स द चार्ज इन मोशन, ये चार्ज को किस में ला देगा, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस मोशन में, है ना, एंड इन द कंडक्टर एंड प्रोड्यूसेज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर के अंदर, और क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट, प्रोड्यूसेज एन इलेक्ट्रिक करंट। बोलिए यहां तक समझ में आ गया। चलिए, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो करंट क्या होगा बताइए, प्रोड्यूस होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। अब इस करंट को मेंटेन करना है तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, बैटरी। क्या यूज करना पड़ेगा, बैटरी। या जो सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो एक्सपेंड होगा, मतलब यूज होगा। तो टू मेंटेन द करंट इन सर्किट में जो करंट को मेंटेन करता है, द सेल हैज टू एक्सपेंड इट्स केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, केमिकल एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर्ड है, किसके अंदर, सेल के अंदर, उसको क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। वो सारे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएंगे और जिससे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, क्रिएट होगा और चार्ज फ्लो करेगा, दैट इज करंट प्रोड्यूस होगा। समझ में आ गया। तो करंट यानी करंट प्रोड्यूस करने के लिए मैंने बताया था चार्ज का फ्लो होना चाहिए, तो चार्ज अपने आप फ्लो नहीं होता है। चार्ज कब तक नहीं फ्लो होगा, जब तक कि क्या नहीं होगा, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर। चलिए, तो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसको देखेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आज हम समझेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये क्या है, कुछ नहीं है। आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा होगा, मैग्नेट वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड, उस तरह से हम जब इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें पढ़ना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, छोटा सा टॉपिक है।
ये एनसीईआरटी में एक आध जगह ही मेंटेन मिलेगा, है ना, ये लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जब चार्ज ये ग्रुप ऑफ चार्ज होता है तो उसके सराउंडिंग में जो स्पेस होता है जहां पर चार्ज का क्या होता है इन्फ्लुएंस को हम लोग फिल कर पाए, क्या कर पाए, फिल कर पाए, मतलब वो चार्ज अपना इन्फ्लुएंस, चार्ज का इन्फ्लुएंस, मतलब अब चार्ज का इन्फ्लुएंस क्या होता है तो मैंने कल ही बता दिया था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, अगर लाइक चार्ज होगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, और जब अनलाइक चार्ज होगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब चार्ज का दो प्रॉपर्टी है, एक है अट्रैक्शन और एक है रिपल्सन। क्लियर है, तो अट्रैक्शन और रिपल्सन शो करता है, तो अगर लाइक चार्ज है, दो चार्ज लेकर आओगे तो आपका रिपल्सन होगा, बोलिए, और अगर अनलाइक चार्ज है तो वहाँ पर अट्रैक्शन होगा। क्लियर है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज द स्पेस सराउंडिंग, मैंने बोला स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज और ग्रुप ऑफ चार्ज, चार्ज या ग्रुप ऑफ जो चार्ज है, बहुत सारा चार्ज आपने रखा होगा, उसके आसपास का जो स्पेस है, क्लियर समझिएगा बात को, है ना, जहां पर चार्ज के इन्फ्लुएंस को हम लोग क्या कर पाएंगे, फिल कर पाएंगे। तो ये लिख रहा हूं मैं, इट मे बी डिफाइंड एज द स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज और ग्रुप ऑफ चार्ज, ग्रुप ऑफ चार्ज वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट, क्या, वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट, तो उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कहने का मतलब है, अगर ये कोई चार्ज है, क्यू पॉजिटिव चार्ज में लेता हूं, इसके आसपास, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, जैसे मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, मतलब कुछ इस तरह से, ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसके आसपास जो स्पेस है जहां पर इसका असर को हम लोग महसूस कर पा रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या है, सिंपल से बात है भाई, 9 क्लास में पढ़ा होगा तुमने, जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन और वेक्टर लॉ को फॉलो करे। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका फोर्स बाई कूलम, क्या, फोर्स बाई कूलम, या फोर्स बाई चार्ज कर लो, फोर्स बाई चार्ज, है ना, तो यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, इसको आप ऐसे लिख दो। एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से सामना होगा, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के आसपास का सराउंडिंग जहां पर आप उसके इन्फ्लुएंस को फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, जो हमारा मेन टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या सिंपली इसको पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल लो और आप या तो पोटेंशियल बोल लो, दोनों का मतलब क्या हुआ, सेम ही होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले एक डायग्राम बनाएंगे हम, ठीक है, ये समझ लो आप, ये ए छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाता है। ये इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज बॉडी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज्ड बॉडी ए, ये कोई चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, ये इन्फिनिटी है। और अब एक क्या करते हैं, इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं इन्फिनिटी से 2 पॉइंट पी पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूंगा ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से क्या होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, इन्फिनिटी से लेकर पॉइंट पी की पर हम लेके आते हैं। देखिए ये मैं डायग्राम जो बनाया हूँ समझाता हूँ।
ये चार्ज बॉडी ए है, इसके पास चार्ज है, तो अभी बताया चार्ज जो होता है अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, और कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसको टेस्ट चार्ज भी कहीं कहीं लिखा रहता है। टेस्ट चार्ज का मतलब होता है जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर। उस इन्फिनिटी से हम कहाँ लेकर आएंगे, पॉइंट पी पर, है ना, तो वही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मुझे बताओ, देखो समझे, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज पार्टिकल पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अब फोर्स लगेगा तो ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा, डिस्प्लेस, क्या होगा, डिस्प्लेस। और आप पढ़कर आ चुके हो कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेस, तो क्या बोलते हैं उसको, वर्क डन। क्या बोलते हैं, वर्क डन। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है, बोला जाता है, ठीक है। तो अब जब आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, इन्फिनिटी से पॉइंट, किसी पॉइंट पर लेकर आते हो, है ना, तो वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है उसको डिफाइन करना पड़ेगा, तो उसको कैसे करेंगे, द इलेक्ट्रिक, मैं यहां लिख रहा हूं डिफिनेशन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field is defined as, क्या कहेंगे, is defined as the work done to move a unit positive charge फ्रॉम इन्फिनिटी, कहाँ से लेकर आ रहा है हम लोग, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, उसे हम लोग बोलते हैं इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझे या नहीं समझे, आप समझ गए होंगे। देखिए मैं समझाता हूँ डिफिनीशन को। मैंने लिखा द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है जब हम इन्फिनिटी से किसी पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर आते हैं और उसको लाने में जो उस पर वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या सिंपली पोटेंशियल। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मतलब क्या हुआ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर आप क्या कीजिए, वर्क डन कीजिए और उसको एक पार्टिकुलर पॉइंट पर लेकर आइए। कहां पर, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहां, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी फोर्स उस पर लगेगा। मेरी बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उस क्वांटिटी का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। यानी ध्यान दीजिएगा, यानी अगर आपका वर्क डन W है, बोलो वर्क डन क्या है, W है, और चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज Q है, तो जो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करोगे वो क्या कहलाएगा, इसे मैं लिख रहा हूं, इफ वर्क डन इज W, है ना, एंड चार्ज इज क्या कहले, Q बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, Q, कैपिटल Q ले लेते हैं। चार्ज का मैंने कल बताया था लास्ट लेक्चर में कि उसको डिनोट कैसे किया जाता है, Q के द्वारा किया जाता है, कैपिटल Q के द्वारा किया जाता है। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज मूव, या इसे बोल लो क्वांटिटी ऑफ चार्ज्ड मूव। जो चार्ज मूव करता है वही कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझे नहीं समझे, ठीक है। ये देखिए एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है, मैंने अभी बोला था ना एक फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल V से, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल V। ओके, इसको हम लोग कैपिटल V से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत, तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया। और ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वोल्ट। क्या है, वोल्ट। तो इसको भी लिख लेते हैं, SI
यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वोल्ट। ऐसा यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है, कैपिटल वी से इसको भी हम लोग डिनोट किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या है, जब हम इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आएंगे और जो उस पर वर्क करना पड़ेगा वही चीज कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब द वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन अ पार्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन, उसमें एक्सेलरेट नहीं करे वो आ जाएगा। मेरी बात समझ नहीं आ रहा है? चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया है। अगर बात किया जाए 1 वोल्ट कैसे प्रोड्यूस होगा, है ना, तो जब वर्क डन कितना जूल का हो, 1 जूल का, और 1 कूलम चार्ज क्या करे, डिस्प्लेस करे यानी मूव करे, यानी 1 जूल पर कूलम किसके इक्वल आता है, 1 वोल्ट के बराबर आता है। क्या आता है, 1 वोल्ट के इक्वल आता है। मेरी बात समझ में आ गया? चलिए आगे जो देखेंगे, अगला जो टॉपिक है अब है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी तो मैंने बता दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिंपली उसको हम लोग पोटेंशियल के नाम से जानेंगे, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, यहाँ मैं बोल रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंट। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, इसको देखते हैं। नोट्स को बनाते चलना है, ठीक है। अभी शुरुआत है, थोड़ा सा स्पीड हम लोग पकड़ेंगे। लेक्चर 2-3 लेक्चर भी एक दिन में डालेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या, इसको पहले देखते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक डायग्राम पहले बनाएंगे। क्यू चार्ज है बाबू, इसको यहाँ पर ए दे दो और इस पॉइंट को बी दे दो, ठीक है। ठीक है, देखिए यहां समझिएगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर क्या करते हो, किसी एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाते हो और उसमें जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं। वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था, इन्फिनिटी से ला रहे थे। यहां पर क्या है, 2 फिक्स्ड पॉइंट आपको मालूम रहेगा। जैसे मैंने यहां बनाया, बी से कहां आ रहा है, ए के पास, बोलिए, है ना। तो इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, इसको मैं बिटवीन लिखता हूं, क्या लिखता हूं, बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिफाइंड एज, क्या लिखा मैंने, इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको बाबू, इसको चलो मैं पॉजिटिव लिखता हूं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज पार्टिकल यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आएंगे और उस पर जो वर्क करेंगे वही हमारा कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। अगर वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन W है और जो चार्ज मूव किया वो Q है, तो इसको भी लिख लेते हैं एक बार। इफ अमाउंट ऑफ वर्क डन इज W टू मूव चार्ज Q, क्या, Q फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज Q को हम ले जाते हैं और इस पर जो वर्क डन करते हैं यही पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे दीजिएगा, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस, अब आपको मालूम है पोटेंशियल को मैंने कैसे लिखा है, V से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, VA माइनस VA2 VB, है ना, बिटवीन 2 पॉइंट इज गिवन बाई, 2 पॉइंट इज गिवन बाई, कैसे लिखिएगा, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा दैट इज VA टू VA, और इसको डेल्टा V भी लिख दो। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल। तो VA VB और डेल्टा V भी आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे, वर्क डन बाई
चार्ज। क्या लिखोगे आप? वर्क डन यानी W/चार्ज। मेरी बात क्लियर है? बोलिए। ये रहा आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला। क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला। क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस रहा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जब हम एक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाते हैं, जो उस पर वर्क डन करते हैं, वही पोटेंशियल डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का? सेम, वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और उसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल V से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल V से। तो इसको भी हम लोग राइट डाउन करेंगे। द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट एंड इज डिनोटेड बाय, किसके द्वारा डिनोट होगा? कैपिटल V के द्वारा। किसके द्वारा? कैपिटल V के द्वारा। अब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन टाइप का, डिफाइन 1 वोल्ट। डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिए। तो 1 वोल्ट कैसे डिफाइन होता है? अभी मैंने बताया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन बाय चार्ज मूव, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कैसे प्रोड्यूस होगा, कब बनेगा? जब हम 1 जूल का वर्क डन करेंगे 1 कूलम्ब चार्ज को मूव कराने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है वो कितने का होता है? कितने वोल्ट का होता है? 1 वोल्ट का होता है। कितने का होता है? 1 वोल्ट का। तो मैं इसको लिखने जा रहा हूं, when 1 joule of work done to move a charge of 1 कूलम्ब। देखिए 1 जूल वर्क डन करेंगे 1 कूलम्ब चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर, इज नोन एज, then potential difference is known as, then potential difference produced is said to be of 1 volt। ऐसे लिख लेंगे। then potential difference of 1 volt is produced। समझे नहीं समझे? है ना? हमारा क्या है? वर्क डन कितना है? 1 जूल। जो चार्ज मूव किया वो कितना है? 1 कूलम्ब। है ना? तो हम पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या लिखते हैं? W/Q। यस या नो? तो 1 जूल बाई 1 कूलम्ब क्या आएगा? 1 वोल्ट आएगा। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? ये 1 वोल्ट का डेफिनेशन हो गया। तो 1 एम्पियर आते रहता है, मैंने 1 एम्पियर भी लास्ट क्लास में बताया था, तो 1 वोल्ट बता दिया। चलिए अब देखिए, जैसे याद कीजिए करंट को मेजर करने के लिए हम लोग एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और एमीटर किस में कनेक्टेड रहता है? सीरीज में। किस में? सीरीज में। मतलब जो सर्किट होता है, सर्किट में सीरीज मैनर में कनेक्टेड होता है। तो उसी तरह से जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं कि कितना वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो उसको मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा। किसके द्वारा? वोल्ट मीटर के द्वारा। तो उसको भी हम लोग क्या कर लेंगे? आज लिख लेंगे। देखिए द पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाई, किसके द्वारा मेजर होगा? मेजर्ड बाई मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। किसके द्वारा? इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, कॉल्ड वोल्ट मीटर। वो क्या कहलाएगा? वोल्ट मीटर कहलाएगा। मेरी बात समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? यानी वोल्ट मीटर के हेल्प से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। और वोल्ट मीटर जो होता है वो ऑलवेज कनेक्टेड होता है इन पैरेलल सर्किट, पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट, पैरेलल मैनर में सर्किट के अंदर, है ना? तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल across the potential difference is to be
मेजर, मतलब जिससे आपको पोटेंशियल डिफरेंस जिसको मेजर करना है उसके पैरेलली क्या कर दो, आप पोटेंशियल वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दो। क्या कर दो, वोल्टमीटर को कनेक्ट कर दो, तो आप उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हो। और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट में, यानी जो मेजरमेंट आएगा वो किस यूनिट में आएगा, वोल्ट में आएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर समाप्त हुआ। जो टॉपिक था थ्योरेटिकल पार्ट था, है ना। मैंने इसमें जाना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। पहली बात कि चार्ज अपने आप मूव नहीं करता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए जिसका इलेक्ट्रिक प्रेशर बोलते हैं। यस या नो? अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस समझा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करेंगे, एसआई यूनिट वगैरह देखा, बहुत सारी चीजें देखा। अब हम थोड़ा सा एक दो सवाल कर लेते हैं, यस या नो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम। चार्ज कितना दे दिया, 2 कूलम, अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। मतलब 2 कूलम चार्ज को आपको मूव करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल सवाल है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले आप डेटा लिख लो, तो क्यू कितना है, 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट, निकालना क्या है, वर्क डन। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू जानते हो, वर्क डन बाई चार्ज, यहाँ पर 12 भी इक्वल टू वर्क डन तो निकालना है, ये 2c, तो देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू 12v इंटू 2c यानी 24 जूल। यानी हमें कितना जूल का वर्क डन करना पड़ेगा, 24 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये 2 कूलम चार्ज अक्रॉस 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, हल्का सवाल था, अच्छा नहीं इजी सवाल था। ये आप एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है एनर्जी से, तो एनर्जी देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। एनर्जी भी क्या है, वर्क डन कहलाएगा। यहाँ पर क्या कहलाएगा, हमको वर्क डन फाइंड करना है। आप देखो ना, एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क, जो आप वर्क को कर पाते हो, जो आपके पास कैपेसिटी होती है वही तो एनर्जी कहलाती है। बोलिए, तो यहाँ एनर्जी मतलब वर्क डन पूछ रहा है आपसे। तो पहले हम डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, तो यहाँ पर ईच कूलम मतलब चार्ज कितना दे दिया, 1 कूलम दे दिया, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे दिया, 6 वोल्ट। हमसे पूछ रहा है वर्क डन, यानी एनर्जी पूछ रहा है, यानी वर्क डन पूछ रहा है। तो फार्मूला लगा देंगे, वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज, यानी आपका पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, वर्क डन निकालना है, यानी एनर्जी निकालना है, एनर्जी ही कर दो। चलो एनर्जी में कर देता हूँ, एनर्जी है ना बाई कूलम, तो एनर्जी कूलम कितना है, 1 चार्ज कितना है, 1 कूलम, तो एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट इंटू 1 कूलम, दैट इज 6 जूल। यानी कितना एनर्जी खर्च होगा हमारा, कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 6 जूल का एनर्जी देंगे तो 1 कूलम चार्ज मूव कर जाएगा अक्रॉस 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट ऑफ एट 128 वोल्ट। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि 2 पॉइंट दे दिया है। तो पहले एक डायग्राम बना लो, आप इस तरह से डायग्राम बना लो, सॉल्यूशन दे दीजिए। ये देख लीजिए, है ना, इसको ए मान लो, अब इसको बी मान लो। ये कितना है, 118 वोल्ट, ये कितना है, 128 वोल्ट। और यहाँ पर चार्ज कितना मूव कर रहा है, बताइए कितना मूव करेगा, 2 कूलम का, कितना, 2 कूलम का, यानी वी ए इक्वल टू 118 वोल्ट, वी बी पोटेंशियल डिफरेंस एट बी इक्वल टू 128 वोल्ट, और आपका चार्ज कितना है, इक्वल टू 2 कूलम, है ना। तो पूछा जा रहा है वर्क कितना होगा। तो यहाँ पे देखो 2 पोटेंशियल डिफरेंस देखकर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, है ना। हम जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो वी बी माइनस वी है, और इसको बोलते हैं डेल्टा भी, जो मैंने लिखवाया वो क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज, यानी कि डेल्टा भी कितना आ जाएगा बताओ, वी बी यानी 128 माइनस 118 वोल्ट डब्ल्यू बाई 2 कूलम। अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट, ये हो जाएगा 2 कूलम, यानी आप करोगे तो वर्क डन इक्वल टू 10 वोल्ट इंटू 2 कूलम, यानी कि आ जाएगा 20 जूल। यानी हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, 20 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा 118 वोल्ट से 128 वोल्ट तक 2 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए। क्लियर है? तो इस टाइप का इजी सवाल आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और इस पर ज़्यादा सवाल उतने बनते नहीं, इस चैप्टर से आपको पता भी है। इलेक्ट्रिसिटी पैरेलल सर्किट, सीरीज सर्किट, आपका ओम्स लॉ से अकॉर्डिंग सवाल आता है, लेकिन हमको ये सवाल भी करते चलना है। एक लास्ट टॉपिक आज का ले लेते हैं, उसका नाम है सर्किट डायग्राम। क्या पढ़ेंगे, सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम क्या होता है, बस इसके बारे में बताऊंगा।
बाकी जो उसका सिंबल वगैरह जो है वो आप एनसीईआरटी पेज नंबर 203 से देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारा दिया है, यहाँ पर बनाना वो टाइम का वेस्टिंग हो जाएगा। तो सर्किट डायग्राम क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में आपने देखा होगा बहुत सारा क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी बोलते हैं, है ना। तो सर्किट डायग्राम का मतलब हुआ जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो किसके द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ सिंबल। क्या होता है, सिंबल के द्वारा, तो वो कहलाता है सर्किट डायग्राम। यानी अ डायग्राम शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ, मैं लिख रहा हूं अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसमें, इलेक्ट्रिक सर्किट में, क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, कल मैंने लिखवाया था, है ना, विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल। उसका क्या है, पार्टिकुलर सिंबल, विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम बोलते हैं, इज नोन एज सर्किट डायग्राम, ठीक है। सर्किट डायग्राम मतलब जो एक ऐसा डायग्राम के अकॉर्डिंग, एक ऐसा डायग्राम जिसमें सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सर्किट का, उसको हमने किससे दिखाया है, सिंबल की मदद से। मतलब जो बैटरी होगा तो बैटरी अपन नहीं बनाओगे, बैटरी का सिंबल होगा, जो बल्ब होगा उसका बल्ब का, बल्ब नहीं बनाना है, वैसा बल्ब नहीं बनाना है जो हमारे घरों में होता है, वो बल्ब का सिंबल होगा, वायर का सिंबल होगा। तो मैं एक सर्किट डायग्राम बनाकर दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पर एक लगा दो, एमीटर भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस माइनस, क्योंकि स्विच ऑन है तो करंट फ्लो करेगा। बोलिए, ये देखिए आप अगर ध्यान से देखिएगा, कल मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, जो करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, वो यहाँ पर आपको सत्य दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर मैंने इस क्या है, ये है बैटरी, क्या है, बैटरी, ग्रुप ऑफ सेल, 2 और मोर सेल। ये आपका क्या है, स्विच, क्या है, स्विच। और इसको प्लग की भी कहीं कहीं लिखते हैं, यस या नो। ये क्या है आपका एमीटर, क्या है, एमीटर, एमीटर सीरीज में होता है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक लैंप बोल लो या इलेक्ट्रिक बल्ब बोल लो, मेरी बात में रख नहीं आ रहा है। तो हमने क्या किया, सबको सिंबल से क्या किया, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया इस पूरे अरेंजमेंट, सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के अरेंजमेंट को, है ना। तो यही कहलाता है सर्किट डायग्राम। तो आपको सिंबल अगर ध्यान में रहेगा तो सर्किट डायग्राम बना लोगे। जैसे रेजिस्टेंस का क्या होता है, इस तरह से होता है, बोलिए, है ना। रेजिस्टेंस किस तरह से होता है, बोलिए। रियोस्टेटर किस तरह से होता है, इस तरह से, ऐसे किया रहता है। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पेज नंबर 203 देख लेना, वहां पर 10-12 जो है आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का सिंबल दिया हुआ है, उस सिंबल को एक बार देख लेना है, रटना नहीं है, वैसे ही देखते देखते याद हो जाएगा। तो आज हमने काफी कुछ पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अगले दिन जब हम आएंगे तो ओम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।